हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ब्रह्मजीत सिंह। आज मैं आपके लिए 15 मिनट और 5 मिनट के कॉम्बिनेशन से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर किस तरीके से ट्रेड करनी है उसकी मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। इसका मैंने नाम दिया है 15 मिनट एंड 5 मिनट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पर बेस्ड है और इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे सबसे पहले हमें ऐसा एरिया डिसाइड करना है जहां पर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाली है। उसके बाद उस जगह पर जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले एरिया हो वहां पर एक बार 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे। उसके बाद मार्केट के अंदर उसी जगह पर हमें 15 मिनट के चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करना है। जब उस कैंडल का 5 मिनट के कैंडल का हाई या लो जब जैसे मार्क हम करेंगे उसका जैसे लो और हाई जैसे मार्केट काटेगा हम मार्केट के अंदर ट्रेड इनिशिएट करनी है। ये तीनों चीज़ें तो मार्केट के अंदर मेन तो हैं ही। इसके साथ में हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे हमारी जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है ये इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाए। चलो हम चार्ट पे चलते हैं। इन तीनों पॉइंट के अलावा मार्केट के अंदर हमें कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे जो ट्रेडर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिए होते हैं 2-3 साल का, वो क्या करते हैं वही इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। जैसे हमें मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना है, मार्केट किस जगह पे मार्केट अब वॉच करना है, हमें ट्रेड नहीं करनी है, कौन से एरिया पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, मार्केट की साइकिल क्या चल रही है कि मार्केट साइड पे चल रही है या मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट का ट्रेंड तो हमें फॉलो करना ही करना है। अब हम इन सब चीज़ों को भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसको मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हमें मार्केट में ऐसा एरिया डिसाइड करना है जहां पर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया हो। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, इस जगह पर मार्केट ने क्या काम करा है, अपने आप को होल्ड किया है और बहुत ही अच्छी एक 15 मिनट की कैंडल की क्या करी है इसने, क्लोजिंग। इधर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, इधर मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। सबसे पहली शर्त थी हमारी, हमें मार्केट में ऐसा एरिया डिसाइड करना है जहां पर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें तभी दिखेगा मार्केट किसी एरिया पे बार बार सपोर्ट ले सपोर्ट ले सपोर्ट ले फिर ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद हम वो एरिया डिसाइड करेंगे। अब जैसे इस एरिया पे मार्केट ने क्या काम करा, सिंपल अपने आप ने होल्ड किया और इस कैंडल के इसने लो को ब्रेक किया है। ठीक, हम क्या करते हैं, हम इस कैंडल के लो को मार्क कर लेते हैं। यहां पर इस 15 मिनट की कैंडल ने इस एरिया को ब्रेक डाउन किया है। दूसरी शर्त हमारी क्या थी कि ब्रेकडाउन वाले एरिया पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना है। हमारी कैंडल क्लोजिंग हो गई। उसके बाद हमें इस 15 मिनट के चार्ट को हमें फिर 5 मिनट पे देखना है और जैसे इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक करेगी मार्केट, हमें डाउन साइड ट्रेड करनी है। यही तो हमारा प्लान था। अब हम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ। देखो, ये जो कैंडल है इस पर देखो मैंने कर्सर रखा तो ये आपको 2 सितंबर की कैंडल है, मंडे का दिन है। 12:30 की कैंडल की ओपनिंग है और 12:45 पे इस कैंडल का क्लोजिंग है। 12:30 पे इस कैंडल की ओपनिंग है। अब हम इस कैंडल का करते हैं लो का एरिया मार्क कर, हम इसका कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। ठीक, हमने इस कैंडल का लो मार्क किया, हमने इस तरीके से छोटा सा हमने लो मार्क किया। अब देखो यहाँ पर मैंने इधर 15 मिनट के चार्ट पे जो ड्राइंग करूंगा वो 5 मिनट के चार्ट पे तुरंत की तुरंत अपने आप ही बन जाएगी। अब यहाँ 15 मिनट कैंडल का लो लगा हुआ है और यहाँ पर इसी जगह पर मार्केट ने रेंज में आने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग की है डाउन साइड में। ये आपको इस तरीके से दिखेगा चार्ट की 15 मिनट की क्लोजिंग और आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है इस तरीके से 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग। तो मैंने दोनों शर्तों में ये क्या था, सेम डायरेक्शन में दोनों कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। देखो यहाँ 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है और इसी जगह पर सेम लेवल पर 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। हमें इसी 5 मिनट की कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। हमने यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट के अंदर बहुत इजीली 3 कैंडल का
सिंपल वे में हमें टारगेट अचीव हुआ। अब ऐसे हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मार्केट ने इस जगह पर क्या करा है, मार्केट ने रेंज बनाई है। उसके बाद इस कैंडल का जो हाई था, इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग करना स्टार्ट की है 15 मिनट के चार्ट पर, और मार्केट ने सीधा ही अपसाइड का मूव किया है। तो पहला काम, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तो मार्केट ने इस जगह पर क्या करा है, ब्रेकआउट किया है 15 मिनट के चार्ट पर। अब हम इस कैंडल का क्या करेंगे, सिंपल हाई मार्क कर लेंगे। हमने इस कैंडल का हाई मार्क किया, ठीक। अब हम इस चार्ट को क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट को हम 5 मिनट के चार्ट पे देखा, तो इसके हाई को मैंने जैसे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ मैंने हाई मार्क किया, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर हाई अपने आप ही मार्क हो गया। यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, इस तरीके से मार्केट के अंदर वन वे रैली हुई है, और हमें यहाँ सिंपल सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो करने वाले हैं तो पहले एक बार इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि आप किसी पर भी आंख मीच के विश्वास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उससे आपका लॉस ही होगा। तो मैं कितनी भी अच्छी तरीके से आपको सारी इसके अंदर की बातें बता रहा हूँ, फिर भी आप इसको एक बार 1 महीने 1.5 महीने लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट भी करना, और एक बार इसका बैक टेस्ट जरूर कर लेना। अब देखो इस जगह पर मार्केट ने बहुत अच्छा इस जगह पर रेंज बनाई है, और नीचे की ओर 15 मिनट की कैंडल ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। मार्केट में फॉलो थ्रू नीचे की तरफ थोड़ा ही आया है, पर आया जरूर है। तो ये जो मार्केट का, जो मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में क्या चीज़ देखनी होती है, हमें मार्केट में ट्रेंडिंग देखना होती है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट वॉलेटाइल है या साइडवे है। तो आज यहाँ पर मार्केट जो थी साइडवे थी, इस वजह से यहाँ पर छोटा सा मोमेंटम देखने मिला है। जब मार्केट साइडवे होती है तो वहां पर सिर्फ हमें 1 या 2 कैंडल का मोमेंटम लेना होता है और मार्केट से हमें निकल जाना होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल हम इस जगह पर देख रहे हैं, हमने देखो यहाँ मैंने कर्सर लगाया आपके लिए, और 11:30 पर मार्केट की कैंडल की ओपनिंग है, और 11:45 पे इस कैंडल का लो पॉइंट पर क्लोजिंग हुई है। हम इस कैंडल का क्या करेंगे, लो मार्क कर लेंगे। मैंने इस जगह पे इसका लो मार्क कर लिया, और देखो 5 मिनट के चार्ट पे ये अपने आप आ गया, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट पर यहां पर इसका लो पॉइंट कटा, हमारी एंट्री हो गई। अब जैसे ही यहां पर 5 मिनट की कैंडल बनी हुई है, इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, हमारी इसमें एंट्री प्लेस हो जाएगी, और इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान रखना, यदि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम पे बहुत अच्छी कोई बड़ी कैंडल यदि बन जाए अचानक से, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल से एक रूल फॉलो करना है। इस कैंडल का 50% ही हमें एसएल लगाना है, पूरा एसएल मत लगाना उस जगह पर, क्योंकि वहां पर एसएल जब यदि आपके वहां पर यदि एसएल गया तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा चला जाएगा। यदि मार्केट में आपके डायरेक्शन में चलनी होगी तो छोटे स्टॉप लॉस से भी चल जाएगी। जब मार्केट में इतनी अच्छी बड़ी कैंडल वॉल्यूम वाली आई है तो हम इसका 50% का एसएल लगाएंगे, इस जगह पर अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, और मार्केट थोड़ा देर रुका है और कंटिन्यू डाउन साइड का मूव हुआ है। कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं यहां पर। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस जगह पर दिखा दूं। देखो यहाँ पर हमारे जो स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस भी हमारा पार्ट ऑफ गेम है। मैं यहाँ पर देखो आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को आप वैल्यू देना, क्योंकि आप इस चीज को मार्केट के अंदर कई साल का एक्सपीरियंस करेंगे, कई बार मार्केट में महंगे महंगे कोर्सों में सीखेंगे, तब कहीं जाके आपको चीज सीखने मिलेगी। पर मैं आपके लिए यहाँ पर फ्री में सिखा रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पर बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो आपके लिए सिखा रहे हैं, पर आप उस चीज़ का ध्यान नहीं देते। मैं आपको कह रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो मार्केट का ब्रह्मास्त्र पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आप मार्केट के अंदर कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है,
आपको दिख रहा है सिंपल, इस जगह पर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, रेंज बनाई है और मार्केट ने बहुत अच्छा रेंज का ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट की कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ पर जो मार्केट की क्लोजिंग है, आप ध्यान से देखें तो ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग 15:15 पर, यानी कि 3:15 पर ओपनिंग है और 3:30 पर क्लोजिंग है। यानी कि हम यहाँ पर एंट्री प्लेस तो नहीं कर पाएंगे, पर काम की चीज़ सबसे ज़्यादा बताता हूँ। यदि मान लीजिए यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग तो है 3:30 पे, यदि मान लीजिए ये जो क्लोजिंग होती मार्केट की 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे होती, और मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए हमारे पास टाइम बचा हुआ होता, तो हम इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगा, हम इस कैंडल के हाई पर जैसे मार्केट ब्रेक करती तो हम तुरंत एंट्री नहीं करते। क्यों? इसके पीछे का रीजन देखो, ये है, ये जो 5 मिनट की कैंडल पर आपको 5 मिनट के चार्ट को जब देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 कैंडल लगातार अप साइड मूव करते हुए दिख रही हैं। तो जब भी मार्केट किसी भी ऐसे एरिया को ब्रेकआउट करती है जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो दूर से मार्केट जब ब्रेकआउट करती है ना, तो ब्रेकआउट वहां पर हमेशा अक्सर फेल होता है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसी जगह पर हमें दिख तो रहा है कि 15 मिनट का चार्ट तो हमारे फेवर में है, 15 मिनट पे जो ब्रेकआउट है चाहे भले ही दूर से आया है, तो हमें यहाँ पर 15 मिनट पे एक छोटा सा पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। जब पुल बैक करने के बाद यदि मार्केट फिर से उस स्विंग को फिर से ब्रेकआउट करेगा, तो अभी हमें यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमें एंट्री प्लेस करनी है। अब देखो यहाँ पे इसकी पीछे की साइकोलॉजी समझो। यदि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक, इस दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है। आप अपने ही ऊपर रख के देखना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इस बिंदु ए पॉइंट से बिंदु बी पॉइंट की ओर जाना है, 5 किलोमीटर की दूरी है इस जगह पर, ठीक। आपने ये वाली जो दूरी तय की है 5 किलोमीटर की, वो बगैर रुके तय की, आपने बीच में कहीं पर भी आराम नहीं किया। अब जैसे ही आप बिंदु बी पॉइंट पर आए तो मैंने आपसे कहा कि आप 5 किलोमीटर की दूरी और तय करो, तो आप मुझसे पता क्या कहेंगे कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे यहाँ पर आराम करने दो, 1-2 घंटे 3 घंटे मुझे आराम करने दो, उसके बाद ही मैं दूरी तय कर पाऊंगा। यदि मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाओ जरूर, कि जरूर जाओ, तो आप क्या होगा, जितने आपने 5 मिनट की दूरी तय की है ना, तो हो सकता है कि आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करो, ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करो, और फिर आप वहाँ पर बेहोश हो जाएं, या आप वहाँ पर आराम करने के लिए बार बार मुझसे उल्टा रिक्वेस्ट करें। तो ऐसा ही मार्केट करती है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी आपने समझी कि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो जितनी दूरी आपने अभी तय की है तो आप नेक्स्ट मूव इतना ट्रेवल नहीं कर पाएंगे यदि आपने आराम नहीं किया। तो ऐसे ही मार्केट का होता है। मार्केट इस जगह पर क्लोजिंग जो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो मैंने ये कर्सर लगाया है और आपको ऊपर देखो ओपन हाई लो क्लोज, इस एरिया को आप देखना, ये मार्केट की ओपनिंग दिखती है, मैं कर्सर लगाऊंगा आपके लिए, ये हाई है, ये लो है और ये क्लोज है। तो अब इस चीज को देखो, यहां समझो, यहां पर आपको मार्केट का ओपनिंग दिख रहा है, इसका लो पॉइंट आपको दिख रहा है लगभग 24,930 के आसपास, ठीक है, इस कैंडल का। और यहां पर इस कैंडल का जो हाई का एरिया है वो लगभग 24,962 का एरिया है। तो हम कह सकते हैं इस जगह पर जो लो पॉइंट था वो मार्केट का लगभग अप्रोक्सीमेट 24,910 का एरिया था। जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो लगभग 24,970 वाला एरिया था। तो मार्केट ने यहाँ 50 से 60 पॉइंट की जो दूरी तय की है, और मार्केट ने बगैर यहाँ पॉज करे हुए, पॉज करने से मतलब है कि मार्केट पुल बैक करे हुए या बगैर रुके हुए यहाँ पर सीधे ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। तो हमें यहाँ पर एक चीज दिखी कि अगर मार्केट को इतनी, हमें टारगेट दिख रहा है कि ऊपर साइड में जाता है, अब मार्केट को इतनी दूरी ऊपर साइड और जाना है, तो मार्केट को यहाँ रुकना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, जिससे कि वो अगला ही इतना मूव अपसाइड कर पाए। जब मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करती है, आराम नहीं करती, तो हम हमेशा ऐसा ब्रेकआउट अवॉइड करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी पॉइंट है, आप कमेंट में बताना कि आपको कितना अच्छा लगा, आपको कितना वैल्यूएबल लगा, और आपने ये कंटेंट कहीं से सीखा है या नहीं सीखा है। तो हमें इस 15 मिनट पर देखने पर लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगी, पर अब हमें क्या करना होगा कि मार्केट यहाँ पर एक बार हॉल्ट करेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट नीचे, यदि मार्केट यहाँ पर डंप हो जाता है नीचे साइड में, तो जितने भी यहाँ बायर पर ट्रेड करने वाले थे, बायर यहाँ पर आए थे, उन सबके नीचे की ओर स्टॉप लॉस चले जाएंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल समझते हैं। आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना,
इतना अच्छा कंटेंट है, प्योर प्राइजेक्शन है इसके अंदर, क्योंकि मैं इंडिकेटर खुद यूज नहीं करता हूँ। अब आप ये समझ रहे हो कि आपने मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया, क्योंकि मुझसे इंडिकेटर आते ही नहीं है। मैंने इंडिकेटर लगाए थे और चार्ट पे मैंने ड्रॉ करके खूब सीखने की कोशिश की इंडिकेटर से, पर वही बात थी कि इससे अच्छा तो मेरा प्राइजेक्शन है, इंडिकेटर से अच्छा मुझे प्राइजेक्शन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्राइजेक्शन जितने भी अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, वो सारे के सारे प्राइजेक्शन को फॉलो करते हैं, इंडिकेटर को यूज नहीं करते हैं। तो मैं उनके ही नक्शों कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अच्छे ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, जब वो यूज नहीं करते तो मैं क्यों यूज करूँ। और बाकी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे चार्ट थोड़ा सा फील करना आता है, चार्ट मुझे रीड करना आता है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर समझो, इस जोन पर मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो कहीं कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस जाना भी तय है, जो कि पार्ट ऑफ गेम है। इस जगह पर मार्केट ने टाइम बिताने के बाद एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल बनाई है। इसका हाई भी मार्केट के अंदर ब्रेक हुआ है, हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं। मैंने इसका जैसे स्टॉप लॉस मैंने जैसे इसका हाई मार्क किया, इस जगह पर अपने आप ही लाइन खींच के आ गई। अब देखो, जो मैंने अभी आपको साइकोलॉजी बताई थी, सेम साइकोलॉजी यहां पर लगी है। अब यहां पर 15 मिनट पे तो आपको दिख रहा है कि मार्केट पास से ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पर जो 5 मिनट के चार्ट पर है, मार्केट की 3 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी हैं। उसके बाद मार्केट हाई पर जो एंट्री प्लेस कर रहा है, वो एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएगा मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार। मार्केट उसके डायरेक्शन में मूव किया और उसके बाद मार्केट ने क्या काम करा, स्टॉप लॉस ले लिया। जो मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, तो यदि जिसने एंट्री ली होगी यहाँ पर, तो उसका तो स्टॉप लॉस चले जाएगा। जो चार्ट को फील करना जानता है, जो कि मैंने अभी आपको साइकोलॉजी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में वेट करेगा कि मार्केट कहीं पर एक अच्छी जगह रुके, जैसे यहाँ पर मार्केट रुकी है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करेगा, तब मैं एंट्री करूंगा। तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेडर, जो प्रो ट्रेडर होता है, उसने एंट्री नहीं की है, जो तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और जो होते हैं थोड़े से बिगनर ट्रेडर होते हैं, कम जानते हैं मार्केट को, तो यदि वो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे तो उनका स्टॉप लॉस जाएगा। फिर भी हाई चांस है कि यदि आप 1:1, 1:2, 1:3 का यदि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे और आप 10 में से यदि 6 बार भी पास होंगे, तो आपका अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर होगा। तो जो मैंने साइकोलॉजी भी आपको बताई थी, वही सेम साइकोलॉजी मार्केट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँगा। अब आप ये समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो चार्ट बताए हैं आपको, जो मैंने यहाँ पर डेटा बताया है, वो मैंने आपको एडिट करके बता दिया हो, तो इसलिए मैं स्पेशली बैंक निफ्टी के चार्ट में, अब आप समझो मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट बताया है, ठीक है, स्पेशली बैंक निफ्टी के चार्ट में 5 अगस्त से स्टार्ट किया है और आज मार्केट के अंदर 2 सितंबर है। तो मैंने आज तक का डेटा उसके अंदर बताया है कि मार्केट में कहाँ ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, कहाँ स्टॉप लॉस गया है। तो आप उसको ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। यहाँ पर मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, इधर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए बगर मार्केट में रुके हुए, जहाँ पर ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन दिखाऊंगा, ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट दिखाऊंगा, जहाँ एसएल जाएगा उस एरिया को मैं एसएल पे भी दिखाऊंगा। इसे हम एक एक दिन का डेटा देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अब आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, देखो यहाँ मेरा कर्सर लगा हुआ है, ठीक। तो आपको नीचे की तरफ 5 अगस्त दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, 5 अगस्त 9:15 की कैंडल है पहली, और ये यहां पर भी आपको 5 अगस्त दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर मार्केट ने क्या काम करा है, इस जगह पर मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है और नीचे की तरफ मार्केट ने 15 मिनट की बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। और आप इस एरिया को ध्यान से देखें, मार्केट नीचे की तरफ आया, टाइम बिताया है मार्केट ने, और इस जगह पर देखो 2 कैंडल देखो दूर से आ रही थी ब्रेकआउट करते हुए, देखो मार्केट ने यहाँ पर पॉज करने के बाद अगली कैंडल के साथ बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस कैंडल का हाई हो जाएगा और मार्केट ने नीचे की तरफ कितना अच्छा फॉलो थ्रू दिया है। ये हुआ 5 अगस्त का। अब हम देखते हैं अगले दिन का। आप 6 अगस्त को ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ आया और मार्केट ने टाइम बिताने के बाद बहुत ही अच्छा नीचे की ओर
एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग की है। इस जगह पर ब्रेकडाउन दिखा है आपको 15 मिनट पे, क्योंकि मेरी पहली शर्त है कि आपको एक 15 मिनट पे क्लोजिंग देखनी है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, अब आप एक चीज देखो, ये 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो दिखा रहा है 10 बजे। ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो यहां पर 10 बज के 15 मिनट की कैंडल, 10 बज के 15 मिनट पे कैंडल की क्लोजिंग है। तो हमें इस जगह पर देखना है कि 10 बज के 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग कौन सी है। तो हमें जब 5 मिनट के चार्ट पे गए, 10 बज के 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इस जगह पर आपको दिख रही है। तो हमें इस जगह पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसका हमने लो मार्क किया। अब मार्केट नीचे की ओर क्या है, बगैर पॉज करे हुए सीधा निकल गया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो हमें इस जगह पर कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट ने यहां पर कोई भी पॉज नीचे की ओर किया ही नहीं है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इस जगह पर मार्केट का 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त में कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, नहीं 8 अगस्त में मार्केट डेली इनसाइड कैंडल के अंदर रुकी हुई है। यहां पर कोई ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन एरिया है। अब आप इस एरिया को देखें, यहां पर न यहां पर कोई ब्रेकआउट है, न यहां कोई ब्रेकडाउन है, वहीं पर भी कोई 15 मिनट की ऐसी कोई कैंडल है नहीं। आप इस एरिया को ध्यान से देखें, मार्केट ने 15 मिनट में बहुत अच्छी अपसाइड की रैली की है। ये रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने यहां पर अपने आप को हॉल्ट करने के बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं की है। तो ये एरिया हमारा यहां पर अभी देखने में लग रहा था कि यहां पर हमारा कोई ना कोई एरिया बना होगा, पर मार्केट ने इस एरिया के ऊपर कोई अच्छी कैंडल क्लोज की ही नहीं है। तो ये हमारा एरिया नहीं होता है। मैंने आपके लिए क्या चीज बताई कि हमें देखनी है रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अब आप इस एरिया को ध्यान से देखें, जिससे आप समझ पाएंगे। मैं बगैर इंडिकेटर लगाए ही मैं आपको बस प्राइस से ही बता दूंगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, किस तरीके से मूव नहीं करेगी। क्योंकि इंडिकेटर जो है मैंने कई साल उसको फॉलो किया, पर मुझे उसके अंदर वो किक नहीं मिली कि मैं इंडिकेटर्स के अंदर कुछ कर पाऊंगा। मुझे प्राइस पढ़ना आता है, प्राइस रीड करना आता है, ज्यादा मैं अपनी चीजों को बस सिंपल रखता हूँ बस। क्योंकि ऐसा इंडिकेटर में भी जाएगा और ऐसा प्राइस में भी जाएगा। तो 10 में से 6 बार यदि मेरी एक्यूरेसी आ गई 1:2 की, और 4 बार यदि मेरा 1:1 के हिसाब से यदि मेरा स्टॉप लॉस गया, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही आ जाऊंगा। बस मेरे वहां पर बसरते मेरे वहां पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग वो मेंटेन होना चाहिए। अब आप इस एरिया को ध्यान से देखो, मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट नीचे की तरफ आया, एक अच्छा पुल बैक लिया, मार्केट ने यहां टाइम बिताया और इस एरिया को किया मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। तो अब यहां पर देखो, इस एरिया के नीचे मार्केट की कौन सी कैंडल की क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग है। अब ये कैंडल हम देखते हैं कौन सी कैंडल है। ये कैंडल है 12:30। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो 12:30 पे इसकी कैंडल की ओपनिंग थी और 12:45 पे इस कैंडल की क्लोजिंग थी। तो अब हम यहां पर 12:45 की कैंडल की कौन सी कैंडल है, हम इसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर, अब इस 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। 12:45 की कैंडल, देखो ये वाली कैंडल 12:45 की है। देखो ये वाली कैंडल बनी 12:30 से स्टार्ट हुई, 12:35 तक बनी। अगली कैंडल इसी कैंडल के अंदर रही है, 35 से लेके 40 तक बनी, और उससे अगली कैंडल 40 से 45 तक बनी। और इसी कैंडल का जैसे ही मार्केट के अंदर लो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के साथ जैसे ही मार्केट के अंदर लो ब्रेक हुआ, मैंने क्या कहा आपको, लो ब्रेक होने का इंतजार करना है। बस 15 मिनट पर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, और एक बार 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वो उसका लो ब्रेक हो जाए। कैंडल ने भी ब्रेक डाउन किया था 5 मिनट की, मार्केट ने इस जगह पर होल्ड किया है। इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा आपको मूव देखने मिला। उसका मार्केट रिवर्स हो गई, ऊपर की तरफ गई, फिर से नीचे की तरफ आई। अब दूसरी चीज यहां पर क्या हुआ था, अब देखो इसी जगह पर सेम लेवल पर, इसी जगह पर मार्केट फिर से नीचे की ओर आया और यहां पर अच्छा पॉज किया है, और इस जगह पर एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग भी हुई है नीचे की ओर इस 15 मिनट के चार्ट पर। तो मार्केट ने यहां पर भी बहुत अच्छा टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन किया इस जगह पर,
पर यहाँ पर कोई जो 5 मिनट की कैंडल थी हमारी मिली हुई, इस 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ये देखो आप, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत दूर से आ रही थी तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और हम यहाँ पर रुक भी गए। हम सारे रूल को देखते हुए चलेंगे कि मार्केट में हमें रुकना कहाँ है और कहाँ नहीं रुकना है। ये मार्केट में हम रुक गए, यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनी थी और दूर से ब्रेकडाउन भी हो रहा था। मार्केट ने फिर से इसका, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है, तो मार्केट ने हमारा एसएल भी नहीं लिया और मार्केट ने हमें टारगेट भी नहीं दिया, और उस दिन मार्केट हम ब्रेक इवन पे निकल गया। फिर मार्केट की क्या हो गई, क्लोजिंग, क्योंकि देखो इस जगह पर मार्केट की क्लोजिंग 15:25 की 30 मिनट पे हो गई। जहां पर हमने एंट्री ली थी वहीं पर हमारे अपना क्लोज करना पड़ा, पर जो अगले दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ है उसी डायरेक्शन में हुआ है। देखो ये हमारा आ गया 16 अगस्त। 16 अगस्त पे कोई भी ऐसा रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें होता हुआ कहीं पर भी नहीं दिख रहा, ना ही हमें इस तरीके का कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट हमें 19 अगस्त में दिख रही है। तो हम ऐसे एरिया को नहीं चुनेंगे। 21 अगस्त में भी ऐसा कोई डेटा नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो हम कहां से ट्रेड करेंगे, ऐसा कोई डेटा यहां पर नहीं है। ये जो कैंडल बनी हुई है वो 9:15 की कैंडल की क्लोजिंग बनी हुई है। हाँ, ये एरिया आपको देखना चाहिए जिससे कि हमें समझ में आए कि हाँ यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस भी गया है हमारा। सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करते हुए यदि हम मार्केट में सब कुछ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आती है मार्केट में। इंडिकेटर वगैरह आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ध्यान से इस एरिया को मार्क करें, इस एरिया को मार्क करें। यहां पर मार्केट ने क्या काम करा, इस एरिया से रेजिस्टेंस ये नीचे की ओर आया, मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ, फिर नीचे की ओर आया, शार्पली अपसाइड का मोमेंटम दिया और शार्पली इस हिसाब से डाउन साइड का मूव दिया मार्केट ने यहां पर। अब आप इस एरिया को सीखें, मार्केट ने इस एरिया को क्या करा, मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस 15 मिनट की कैंडल की हाई। यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। कुछ लोगों को यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां पर जो ट्रेड है वो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे करना गलत है, क्योंकि मार्केट की 15 मिनट की जो कैंडल है वो बहुत दूर से इस एरिया को ब्रेकआउट कर रही है। तो उनके अकॉर्डिंग यहां पर ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, जो कि मेरे अनुसार भी है। फिर भी जो लोग मान रहे हैं कि यहां पर ब्रेकआउट लेवल है तो उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको ये ब्रेकआउट दिख रहा है, यदि वो एंट्री कर रहे हैं तो यहां पर उनका क्या जाएगा, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जाएगा। तो मैं आपको यहां पर कुछ 5 मिनट पे दिखा देता हूं कि यहां पर ब्रेकआउट एंट्री किस तरीके से होती और हम किस तरीके से यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस दे सकते थे। हमने इस हमने इस 15 मिनट की कैंडल का देखा क्लोजिंग कितने बजे हुई है, 11:15 हो रहे हैं, ये 11:30 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो 11:30 की कैंडल का हम हाई को मार्क कर लेंगे कि 5 मिनट पे 11:30 की कैंडल कौन सी है, 11:25 है कि यही हमारी कैंडल 30 की है। सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप एंट्री बनानी है, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक, तो मार्केट ने ऐसे इसका हाई कटा, हमारी एंट्री हुई, मार्केट ने पॉज किया है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे अच्छा ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। इसके हाई को जैसे हम प्लेस किया, एंट्री हुई है और मार्केट का ये हमारा स्टॉप लॉस है। मार्केट नीचे की ओर आया, स्टॉप लॉस नहीं गया, मार्केट यहीं पर हिलता रहा और मार्केट का जो क्लोज करते टाइम जो था हमारा स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर हिट भी हो गया। तो कोई नहीं, ये हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी जाने तो बहुत जरूरी हैं, पर उसके बदले में हमारी ट्रेड कितनी प्लेस हो रही हैं वो बहुत मेन है ना, कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है इस जगह पर। और ये इस समय लाइव मार्केट चल रही है यहां पर, ये आज का चार्ट है लगा हुआ, 2 सितंबर दिख रहा है आपको, 2:15 हो रहे हैं इस जगह पर यहां पर भी तो कोई भी एंट्री या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको एक तरफ से चार्ट मैंने एनालिसिस करके दिखाया। यदि आपको कोई डाउट हो इस स्ट्रेटजी में, यदि आपको कोई भी फिर भी डाउट हो कि मैं 5 मिनट 15 मिनट का किस तरीके से कॉम्बिनेशन करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा।
और यदि आपको कमेंट में भी समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है मैं उसके लिए मैं आपके लिए डिटेल्स में एक वीडियो बना दूं। तो यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कोई भी नया वैल्यूबल कंटेंट यदि मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो वॉच करने के लिए अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।